क्योंकि उन सभी को इस तरह से भगा देना। अब वो कहता है, हाँ भाई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं अब तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये जो मामला, जो मुद्दा है, ये पहले से ही बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। तो उसके साथ मकल्ब कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो सुनता है कि यहाँ पर उसका यंग मास्टर भी अब वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, तो वो बेचारा बड़ा ही मायूस हो गया था। वह कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक काम करते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उनके पैरों को चूम लूंगा, उनके पैरों के ऊपर नाक रगड़ लूंगा, चाहे से उनकी पोटी भी साफ कर दूंगा, लेकिन बस एक बार वो मेरी मदद कर दे वहाँ पर कमांडर बलवान और बाला को मारने के लिए। जब वो उनको मार देंगे तो उसके बाद में चाहे से वो मेरे साथ में कुछ भी करना चाहे, मैं उसकी इजाजत उनको दे सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जब उनकी वो बात सुनी तो उसके साथ उसने माथा पीट लिया। अरे वो कुछ भी क्या करेंगे तुम्हारे साथ में, और इसके अलावा तुमने जो रायता फैलाया है ना, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वह तुम्हें किसी तरह से माफ कर देंगे। वैसे भी विपिन को पता था कि जो बीस्ट होते हैं ना, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होते हैं। अगर उन्होंने एक बात पकड़ ली ना, तो पकड़ ही ली है, और वो तो एक प्राचीन संत था। आखिरकार वो कैसे इस बात को छोड़ सकता था। अब तो यहाँ पर वो पूरी तरह से उस चीज को पकड़कर बैठ चुका होगा और उस चीज को चीरने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा रही नमन की बात, तो नमन की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी। अगर इस जगह पर वो उन्हें मनाने के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद में अच्छे से उनकी वहीं पर काया पलट हो सकती थी। चलो उस सबको छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर पता है कि सबसे ज्यादा प्योर ब्लडेड ड्रैगन हमें कहाँ पर मिल सकता है? विपिन उससे पूछता है, क्योंकि फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जैसे उसका वो नाम सुनता है, उसके साथ में कल पूरी तरह से हैरान था। क्या प्योर ब्लडेड ड्रैगन? ये आप कहाँ से इस चीज को लेकर आ गए हैं? हम लोग यहाँ पर अभी फायर की बात कर रहे हैं और आप ड्रैगन ब्लड लाइन की। आपको पता होगा कि ड्रैगन ब्लड लाइन और फायर ब्लड लाइन दोनों की ज्यादा अलग होती है। क्या आप इन सभी के साथ में मिलाकर कुछ करना चाहते हैं? हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ड्रैगन ब्लड लाइन की उस ब्लड को लेकर हम लोग उसको ललचा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक दो बुद्धों के लिए तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे, आप भी यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में मेरा ड्रैगन बोन भाला है, मुझे यहाँ पर उसके ऊपर की जो सील है उसको हटाना होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर प्योर ब्लड लाइन चाहिए, जो यहाँ पर किसी ड्रैगन की ही होनी चाहिए। बात कुछ ऐसी थी, इस जगह पर है ना, विपिन के पास में उसका ड्रैगन बोन ब्लड लाइन वाला भाला पड़ा हुआ था। आखिरकार अब अगर वो उसके ऊपर की सील हटा देता है तो उसके बाद में प्राचीन संतों को भी वो आराम से हरा सकता था। आखिरकार वो एक भाला था जो यहाँ पर गंधर्व द्वारा पीछे छोड़ा गया था। प्राचीन संत गंधर्व कोई नॉर्मल चीज छोड़ना थे। अगर उनका वो भाला उनके हाथ में आ जाता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह किसी का भी सामना कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रताप कहता है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो चीज चाहिए ना, उसके बारे में मुझे पता है। यहाँ पर वैसे जो प्योर ब्लड लाइन वाला ड्रैगन है उसको ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में दूसरा एक और तरीका है। हम एक ऐसे ड्रैगन को ढूंढ लेते हैं जो प्राचीन संत के ऊपर होगा, और अगर हम उस ब्लड लाइन को अपना यूज में लेते हैं तो उसके बाद में आप आराम से यहाँ पर इस भाले के ऊपर की सील को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर एक शुद्ध रक्तरेखा वाली ब्लड लाइन चाहिए। तो चाहे से वह यहाँ पर प्राचीन संत की हो या फिर यहाँ पर प्योर ब्लडेड ब्लड लाइन की। और यहाँ पर प्योर ब्लड वाले ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है ना, उसको लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन प्राचीन संत की ब्लड लाइन के खून की बूंद को लेना ये तो बहुत ज्यादा इजी रह चुका था। और जब तक भाले से ऊपर की कोई भी ब्लड लाइन होगी तो उसके बाद में तो आराम से किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। और अब मुझे पता है कि आखिरकार हमें वो चीज कहाँ पर मिल सकती है। अगर आपको चाहिए तो हम वहाँ पर उसको जाकर खरीद सकते हैं, वह वहाँ पर कहता है। तो वही दूसरी तरफ प्रताप जैसे वह शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर अकल्प की आंखें सिकुड़ जाती है। आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उसी जगह की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर प्रताप कहता है, हाँ हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप यहाँ पर अभी सोच रहे हैं। वह हमें यहाँ पर अभी बलवान के महल के अंदर ही मिल सकता है। जो बलवान के दादा थे उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले एक ड्रैगन को पकड़ा था। उसकी प्योर बॉडी ड्रैगन ब्लेड लाइन थी, उसी वजह से यहाँ पर उन्होंने उसको पकड़ा, उसको मारा और उसकी एक नदी बना डाली। वो ब्लड रिवर है, ब्लड लेक के अंदर यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक ड्रैगन के बच्चे को खरीदा था। उस ड्रैगन के बच्चे को खरीदने के लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पूंजी खर्च कर दी थी। उसके बाद में उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन पता नहीं एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में वह मारे गए। और जब वह मारे गए तो उसके बाद में उस जगह को वहाँ पर सील कर दिया गया था।
और वह जगह अब यहाँ पर अभी तक भी सील पड़ी हुई है। यहाँ पर वह कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह कल बताता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन यहाँ पर ये सभी मेरे को कहानियां लगती है, इसके बारे में आज तक मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रताप कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो यहाँ पर ये सब कुछ सच लगता है। और यहाँ पर इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे भी सकता हूँ। बात कुछ ऐसी कि कुछ समय पहले जब मैं यहाँ पर इस जगह पर आ रहा था ना, तो उससे पहले मेरे को ब्लड लाइन वाली एक जड़ी बूटी चाहिए थी जिसका नाम था स्कल ग्रास। उस स्कल ग्रास को उगाने के लिए यहाँ पर ड्रैगन ब्लड लाइन वाली जगह की जरूरत होने वाली थी। उसी के साथ में वो बड़ा हुआ करता था। मैं जब यहाँ पर बलवान के पास में गया तो कमांडर बलवान ने मुझे वह दे दिया था। वास्तव में उस चीज को खरीदने के बाद मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर वो जो कहानी थी वह एक असली कहानी मानी जा सकती है, क्योंकि बिना किसी चीज के यहाँ पर वो कैसे इस चीज को ढूंढ सकते थे, क्योंकि इस चीज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे तो विपिन कहता है, क्या वो राजधानी के अंदर ही हमें मिलने वाला है, बलवान के महल के अंदर? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रताप कहता है, हाँ ये सही है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उन दोनों की बात नमन सुनता है ना, तो नमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अब ऊपर से नीचे तक विपिन को देखने लगता है। ये यंग मास्टर, आप कहीं पे ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब से बलवान और पाला घायल हुए हैं ना, तो उसके बाद में उनके आसपास की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से बढ़ गई होगी। अब वहाँ पर आपका जाना और भी ज्यादा मुसीबत के अंदर पड़ना हो सकता है। क्या आप अभी भी वहाँ पर जाना चाहते हैं? यहाँ पर वह उसे बताता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, हमें अब वहाँ पर जाना होगा, हमारे पास में और दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग जाएं और यहाँ पर उसका यूज कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर हम उस बीस्ट को इस तरह से तो अपने काबू के अंदर नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा रही यहाँ पर प्राचीन संतों की बात, तो आप ऐसा काम करें कि आप दोनों जाएं और प्राचीन संतों को ढूंढ कर लाएं, जब तक मैं यहाँ पर अपना काम कर लेता हूँ और वहाँ जाकर कुछ बूंदे इकट्ठी कर लेता हूँ। इस जगह पर विपिन उनसे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो नमन यानी जो अकल्प था वो पूरी तरह से अब सोच विचार के अंदर पड़ चुका था, और वो थोड़ी देर सोच विचार के बाद में कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आप अब किसी की बात तो मानने से रहे। और इसके अलावा यहाँ पर अब नमन है ना इसी बारे में सोच रहा था कि विपिन के पास में अभी भी वह भेष बदलने वाला मास्क पड़ा हुआ था। उस मास्क को लगाने के बाद में कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था। आखिरकार वह उनके आत्मा भगवान द्वारा दिया गया था। अगर वो उसको एक बार यूज कर लेता है तो उसके बाद में शायद ही किसके हाथ के अंदर वह आ सकता था। तो उसके साथ में वो कहता है, ठीक है यंग मास्टर, आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको अपना ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अभी नमन उससे ये शब्द कहना चाह रहा था। अरे वो ये शब्द केवल अपने लिए नहीं कह रहा था, वो पूरी राक्षसी जनजाति के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर गलती से विपिन को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसके बाद में वो जानता था कि अगर यंग मास्टर को एक खरोच भी लगी तो उसके बाद में राक्षसों की पूरी तरह से खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो उनकी आत्मा भगवान है वह यहाँ पर आएगी और उनकी हालत वहीं पर ही खड़ी कर रख देगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उसकी चिंता को समझ चुका था। तो वो कहता है, अरे अरे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और इसके अलावा मैं अपना ध्यान बिल्कुल रख लूंगा। भाई ये सभी यहाँ पर प्रतिशत डरते हैं क्या? अरे मैं इनका नाम लेकर वहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो यार, अभी क्या ही कर सकता हूँ। उसके साथ वो कहता है, ठीक है आप सभी को यहाँ से अब चला जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर विपिन है ना बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट था। अगर वह यहाँ पर गलती से पकड़ा भी जाता है और उस मास्क ने कोई काम भी नहीं किया होता है तो उसके बाद में वह आराम से अपने पास में भयानक, अपने भाले और कृपाण का यूज कर सकता था। उसके बाद में तो वो उस मुसीबत से बाहर निकलकर भी भाग सकता था। इसके अलावा इससे बुरा क्या ही होगा कि वह अभी राक्षसी जनजाति के दुनिया के अंदर बैठा हुआ था। इससे अच्छा तो यहाँ पर यह होगा कि वह बाहर निकलने के बारे में कुछ सोच सके। उसके बाद में अब वह सीधा यहाँ पर अब राजधानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं प्राचीन संतों को ढूंढने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए। वहीं उसके बाद में अब विपिन सीधा है ना राजधानी पहुंचने के बाद में सीधा रोहन को ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद में वह उससे मिल भी जाता है और उसके बाद में वह वहां जाकर उससे एक ही सवाल पूछता है, रोहन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रसोसा सिटी के बाहर निकलने के बाद में आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ गया था? वास्तव में जब यहाँ पर रोहन रोसा साम्राज्य से बाहर निकला था ना, तो वो बिना बताए बाहर निकला था। उस जगह पर विपिन को उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। क्या पता वो यहाँ पर कोई खतरनाक स्थिति के अंदर पड़ा हुआ हो और उसको वहाँ पर कोई मदद चाहिए हो। लेकिन यहाँ पर अब ये देखते हुए कि वो बिल्कुल तरह से ठीक था, तो उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली थी।